एक बार दो बौद्ध भिक्षु, जिनमें से एक बूढ़ा व्यक्ति था और एक जवान, दोनों दिन भर गांव में भिक्षा मांगकर शाम के समय अपने आश्रम वापस लौट रहे थे। आश्रम से कुछ पहले ही पहाड़ी में से एक बहुत बड़ी नदी बहती थी। शाम का वक्त था और अंधेरा भी होने जा रहा था, तो उस नदी के किनारे एक स्त्री खड़ी हुई थी जो कि बहुत ही ज्यादा चुपचाप और सुनसान थी। शायद वह स्त्री नदी को पार करना चाहती थी, लेकिन उसको डर लग रहा था, क्योंकि हो सकता है कि वो उस नदी की गहराई से अनजान थी। बूढ़ा भिक्षु आगे आगे चल रहा था। उसने उस नौजवान स्त्री की ओर देखा और वो समझ गया कि स्त्री को नदी पार करने के लिए किसी सहारे की जरूरत है। इसी समय बूढ़े भिक्षु के मन में आया कि वह उस स्त्री को हाथ से सहारा देकर नदी को पार करवा ले। लेकिन तभी बूढ़े भिक्षु के मन में सहारा देने के मात्र ख्याल से ही उसके मन में बरसों से दबी वासना जाग गई और उसके मन में कुछ और ही विचार आ गया। स्त्री के हाथ को छूने की कल्पना मात्र से ही उसके पूरे शरीर में मानो रग रग में करंट जाग गया हो। उसने अपने जीवन में पहले 30-40 वर्षों में किसी भी स्त्री को हाथ तक भी नहीं लगाया हुआ था और ना ही किसी स्त्री को छुआ हुआ था। एक तरह के बुखार ने उसके पूरे शरीर को इस तरह से घेर लिया था कि वह चिंता में पड़ गया और बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गया। फिर उस बौद्ध भिक्षु ने एक बहुत गहरी लंबी सांस ली और मन ही मन सोचने लगा कि उसके मन में यह इस तरह का गंदा विचार किस तरह से आ गया। उसने फिर सोचा कि ऐसी पाप वाली बात उसके दिमाग में किस तरह आ गई। फिर उसके मन में विचार आया कि कोई नदी पार करे या ना करे, इससे उसको कोई भी मतलब पैदा नहीं होता। मतलब यह स्त्री नदी पार करे या ना करे, इसके लिए वह अपनी साधना को भंग नहीं कर सकता है। इतनी कीमती साधना, 30 वर्षों की साधना भक्ति में इस लड़की पे लगा दूं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, हरगिज भी नहीं। ये कहकर बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन ये क्या हुआ, बौद्ध भिक्षु को आंखें बंद करने पर भी वह स्त्री दिखाई देने लगी। या ये कहो कि अब वो स्त्री उस बौद्ध भिक्षु को और भी ज्यादा आकर्षक दिखाई देने लगी, क्योंकि अब मन जाग गया था। सोई हुई वासना भी उसकी जाग गई थी। आंख बंद किए हुए ही बूढ़ा भिक्षु नदी के पास जाकर के लड़की के बगल पे खड़ा हो गया। अब ये बात आप लोगों को पता ही होगी कि जो चीज असलियत में ज्यादा दिखती है वो बंद आंखों में और भी ज्यादा आकर्षक दिखाई देती है। उसने आंख बंद करी और वह स्त्री उसके लिए अप्सरा बनकर आई। वह उसको एकदम अप्सरा की जैसी लग रही थी बंद आंखों में। उस बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें पूरी तरह से बंद कर ली थी और मन ही मन की आंखों में वह उस स्त्री को देख रहा था। तो तब वो स्त्री उसके लिए एक अप्सरा की जैसी लग रही थी और बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही थी। अब उसकी आंखों में सपना शुरू हो गया और वो स्त्री उसको बंद आंखों में अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। अब बूढ़े भिक्षु का मन इस ओर इशारा कर रहा था कि ये तो बहुत गलत बात है कि अगर कोई मुसीबत में फंसा हो और आप उसकी सहायता बिल्कुल भी ना करो। लेकिन इसी दौरान उसका दूसरा मन ये भी कहता है कि ये तो बेईमानी है, तुम खुद को धोखा देने की सोच रही हो। ये सहायता नहीं बल्कि तुम उसको छूना चाहते हो। भिक्षुओं के लिए स्त्रियां केवल एक समस्या है। नदी के बीच बूढ़े भिक्षु का मन बिल्कुल अशांत है और दो हिस्सों में बंट गया है।
एक हिस्सा बूढ़े भिक्षु को उसकी ओर आकर्षित कर रहा है और दूसरा हिस्सा उसको उससे दूर होने की बात कह रहा है। उस बेचारी लड़की को जो वहां पे खड़ी हुई है, उसको ये नहीं पता है कि बूढ़ा भिक्षु किस समस्या में पड़ गया है मेरी वजह से। उसे यह भी नहीं है पता कि बूढ़ा भिक्षु उसकी वजह से किसी द्वंद में फंस गया है। वह तो केवल इंतजार कर रही है वहां खड़ी हुई कि कोई आएगा और उसकी सहायता करेगा। बूढ़ा भिक्षु अशांत भाव में ही रह गया होता है और अकेला ही नदी पार कर लेता है, लेकिन तब उसको याद आती है कि उसके साथ उसका दूसरा साथी भी है जो कि पीछे रह गया है। उसने सोचा वह अपने इस साथी को पहले से ही सचेत कर दे ताकि वह भी उसकी तरह कोई भी भूल ना करे उस स्त्री की तरफ आकर्षित होकर। लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो वह कुछ और ही देखता है। वह देखता है कि भूल तो उसके साथी से हो गई है। उसके साथी ने उस स्त्री को कंधे पर उठा करके नदी पार करवाने की सोच ली है और नदी पार करवा भी रहा होता है। यह सब देखकर बूढ़े भिक्षु के मन में आग लग गई और न जाने वह क्या क्या सोचने लगा। कई बार तो उसके मन में ये भी आया कि कितना अच्छा होता कि उसने ही उस स्त्री को नदी पार करवा ली होती। लेकिन अगले ही क्षण बहुत बूढ़ा भिक्षु यह सोचने लगा कि यह कैसा पागलपन है, यह मैं फिर से क्या सोच रहा हूँ। मैं कैसे उस स्त्री को अपने कंधे पर उठा सकता हूँ। औरत जो होती है वो गंदगी होती है। वो इस तरह का सोचने लगा कि औरत तो गंदगी का ढेर होती है और उसके लिए मैं अपने 30 वर्षों की साधना को नष्ट कर दूं। लेकिन उस युवा भिक्षु के कंधे पर स्त्री को देखकर बूढ़ा भिक्षु फिर से आग बबूला होने लगा। बूढ़े भिक्षु ने तुरंत सोच लिया कि आज आश्रम जाते ही गुरु सन्यासी को वह सब कुछ बता देगा और कह देगा कि यह युवा भिक्षु बिल्कुल भ्रष्ट हो चुका है। यह युवा भिक्षु पूरी तरह से अपवित्र हो गया है, अब इसको आश्रम से बाहर निकाल देना चाहिए। इस तरह के विचार बूढ़े भिक्षु के मन में आने लगे। तभी युवा भिक्षु ने उस महिला को यानी उस स्त्री को नदी पार करवा दी और उसको अपने कंधे से नीचे उतार दिया। नवयुवती ने भी उसको धन्यवाद दिया और चली गई। साधु ने इसी दौरान अपनी यात्रा जारी रखी, परंतु इसी बीच बूढ़ा भिक्षु विचार मग्न रहा। जब वह अपनी चुप्पी पर नियंत्रण न रख सका तो बोला, भाई, हमारा धार्मिक प्रशिक्षण हमें किसी भी औरत को हाथ लगाने से मना करता है और ये शिक्षा भी देता है कि किसी भी स्त्री को हाथ तक नहीं लगाना है। और आपने तो उस स्त्री को अपने कंधे पर उठाकर नदी पार करवाया। जवान भिक्षु एकदम से चौंका। स्त्री जिसको उसने उठाया था और नदी पार भी करवा दिया। लेकिन मुझे मालूम होता है कि आपने उसको अपने मन से अभी भी नहीं निकाला है। आप उसको अपने मन में अभी भी ढो रहे हैं। आपने तो उसको उठाया भी नहीं था, लेकिन आप अब भी उसको अपने मन में ढो रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। मैंने सोचा कि आप तो कुछ और ही मन सोच रहे होंगे, लेकिन बूढ़े भिक्षु आप तो अभी भी उसको अपने मन में ढो रहे हैं। तो दोस्तों, हम भी इसी प्रकार अपने मन में पुरानी चीजों को लेकर बैठ गए होते हैं। हम उन चीजों को अपने मन में ढोते रहते हैं जिनको सुन करके देख करके हमारे आगे लड़ाइयां ही होती रहती हैं और हमें यह भी पता नहीं चल पाता कि हम अभी तक अपने पुराने बोझ को अपने मानसिक तौर पर झेल रहे हैं। हमें पता ही नहीं चल पाता कि हमारे साथ क्या हो रहा है आखिर। हम सब ने खुद को एक ऐसी धारा में जोड़ लिया है जिसमें हम अपने आप को हमेशा ही दबाते आ रहे हैं। बाद में यही दबाव एक घाव का रूप ले लेता है और हमें बहुत ही ज्यादा पीड़ा देता है। इसी दबाव की वजह से, इसी घाव की वजह से हमें बाहर वो सब चीजें दिखाई देने लगती है जो कि हमारे अपने अंदर मन में चली होती हैं। सारा संसार एक दर्पण बन जाता है, एक शीशा बन जाता है।
और यही अंदर चल रहे विचार हमें पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। जीवन जीने के सारे सूत्र बिल्कुल कुरूप हो चुके हैं, बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि दमन से बचना है अगर एक अच्छा जीवन जीना है तो। क्योंकि दमन करने वाला इंसान खुद को कभी भी नहीं जान सकता। वो वहीं रुक जाता है जहाँ दमन करता है। जिसको हम दबाते हैं वह हमारे सामने आ। एक बहुत ही प्यारी बात है कि अगर आपने किसी व्यक्ति को छाती से दबाया है तो सोच लीजिए आप उससे दुगना दब जाओगे। आदमी जिन चीजों को दबा लेता है खुद उन्हीं चीजों के नीचे दब जाता है। वो उनको छोड़कर कहीं जा नहीं सकता, कहीं हट नहीं सकता। इसलिए खुद के विचारों भावनाओं को दबाने से बचो और एक खुशहाल जीवन जियो।